व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ राइट मेंटर एंड वाई कोर्सेज लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशनल वीडियोस एंड बुक्स डजंट वर्क इन रियल लाइफ। ठीक है। तो होता क्या है यार कि एक्चुअली पीपल लाइक अस फाइंड इट समवेयर डिफ़िकल्ट टू रिलेट विद दैट पर्सन, क्योंकि आर्टिफिशियली बहुत ही परफेक्ट साउंड करते हैं वो। द वे दे आर्टिकुलेट, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बट कुछ एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमारा सेरोटोनिन वो बढ़ाते हैं ज़रूर कुछ टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ प्लान हो रहा होता है माइंड में, राइट। एंड माइंड क्या करता है, उस प्लानिंग के साथ ही आपको रिजल्ट भी दे देता है, एक फॉर्म ऑफ रिजल्ट पहले ही आपको फील करवा देता है। दैट्स वाई यू फील गुड। ठीक है, क्योंकि माइंड में आपने प्लान कर लिए हैं एंड प्लानिंग के बाद आपको रिजल्ट भी मिल चुका है या आपने इमेजिन कर लिया है। ठीक है, सो दैट फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन मेक्स यू फील गुड। तो अब जब हम इनको कंज्यूम कर रहे होते हैं फ्रॉम एनी मोड फॉर्म, तो वी ऐसा नहीं कि कुछ बता नहीं रहे हैं जो हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको समझ भी आ रहा है। वी डू मेक सेंस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बट subconsciously somewhere we feel there is a huge distance between us and that guy, जो भी है। क्योंकि यार हमारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, एंड दैट गाइज सब कुछ तो अचीव कर लिया है उसने, पैसे हैं उसके पास, अच्छी गाड़ी है, ऑडियंस है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे तुम खुद की ही सुनने में तुमको प्रॉब्लम आ रही है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत केओस है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो समझ में तो आता है, बट उस वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है। यहाँ पे शायद तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, सर्कमस्टेंस अलग है, सिचुएशन अलग है, तो हो सकता है कि बात तो सही हो, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एंड बाय द वे मोटिवेशन कल्चर जो है ना, ये इंडिया में काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इट केम फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। एंड इंडिया में जो चलेगा ना, या जो चलनी चाहिए चीज़, दैट इज़ समथिंग टू रियलाइज। I mean, we need to think that what is required at this point in my life and what needs to be done in terms of taking actions and implementing things that you have planned. क्योंकि एक बात बताओ मुझे, ना तुम्हारे पास घर में बिजली है, ना तुम्हारे पास अच्छा घर है, ना गाड़ी है, ना पैसे हैं, ना अच्छे गैजेट्स हैं, तो इस मतलब सच में क्या तुम्हें किसी और कोई और तुम्हें बाहर से आके मोटिवेशन देगा कि यू नीड टू गेट योर थिंग्स डन, वर्क हार्ड एंड अचीव these basic needs, राइट। सो आई गेस इंडिया में एवरेज लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं, एंड मिडिल क्लास लोगों की एक नहीं 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड वेस्ट साइड में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो उनको मोटिवेशन चाहिए कि अब क्या करे लाइफ में। इंडिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व करनी है एक मिडिल क्लास इंसान को। ठीक है, एंड आई एम वन ऑफ दोज। तो हम सब एक ही नाव में सवार है, एक दूसरे की हेल्प हम ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, वो बताते तो बहुत सारी चीज़ें कि हम प्लान कर सकते हैं माइंड में, बट चीज़ें तभी चेंज होगी जब हम रियल टाइम में उन चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शंस लेंगे। ठीक है, तो और वो कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में बताते हैं जो हम अभी नहीं ले सकते, शायद हमारी लाइफ में अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हाउ डू वी फाइंड राइट मेंटर्स? यार मेंटर्स मुझे लगता है हमारे आसपास ही होते हैं, हम जैसे लोग दिखने वाले। जैसे मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। मैंने भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ लिया लाइफ में, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट, कुछ चीज़ें मैंने अच्छी करी हैं, उसकी एक कॉस्ट भी दी है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं आ गया। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास लोगों से ही सीखी है। मतलब हाँ, देयर यूज टू बी अ टाइम जब संदेश माहेश्वरी आया था मेरी लाइफ में, उसकी वीडियोस में बहुत देखता था, उसके वेबिनार्स, सेमिनार्स, बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो मुझे कहीं लेके नहीं गई। ठीक है, चीज़ें मैंने सीखी खुद करके, या तो क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ द बिगेस्ट टीचर। ठीक है, एंड सेकेंडली जो मेरे आसपास कर रहे हैं उनसे पूछ के, उनसे बात करके, तो ऐसे ही होता है। क्योंकि अब जैसे मैंने जब एस करना स्टार्ट करी थी 2018-19 में, ठीक है,
तो नई इन्फॉर्मेशन थी, बट एटलीस्ट आई स्टार्टेड, राइट? क्योंकि एक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। गलत लो चाहे सही लो, गलत लोगे तो पता चलेगा कि ये गलत था, सही क्या है। सही लोगे तो फिर पता चल जाएगा कि यही सही था, आगे वाला दूसरों को भी बताओगे, ठीक है? तो एक्सपीरियंस से तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, एस मैंने स्टार्ट करी नहीं, बहुत सारी वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, कैसे करे, कौन सा फंड, एग्जिट रेशियो, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना। एंड 3 4 5 साल करने के बाद अच्छे रिटर्न आ रहे थे, बाय द वे, ठीक है? क्योंकि तब अच्छी मार्केट ही अच्छी चल रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ही कुछ अपना दिमाग लगाया था अलग से, बट मार्केट अच्छा कर रही थी और मैं उस वेव में सवार था, फॉर्चुनेटली। तो मेरे एक जीजू थे, वो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि उसके पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरी सैलरी आती थी 31 या 1 तारीख को, ठीक है? एंड मैं जो भी मैंने प्रपोर्शन सैलरी का डिसाइड किया हुआ था, मैं उसे एस में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता, 5,000 10,000 जितने का भी एक फंड में मैंने एलोकेशन की हुई थी। तो मेरे जीजू ने मुझे बताया कि यार तू ऐसे करता है ना, तो ट्राई डूइंग, मतलब उसी 5,000 को अगर तू एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको स्प्लिट कर दे और 5-5 सौ की तू 10 एस बना ले। तो उससे होगा क्या, थ्रू आउट द मंथ, क्योंकि सैलरी की बारी आती है, एक सैलरी वाला इंसान बहुत क्या, 365 दिन में सिर्फ 12 क्रेडिट्स उसको मिलते हैं, तो सिर्फ 12 मौके हैं इन्वेस्ट करने के उसके पास, ठीक है? तो अगर आप महीने के स्टार्टिंग में डाल दोगे तो थ्रू आउट द मंथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे डिप्स होंगे। तो आप एक बारी में आप इन्वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है कि मंथ के एंड में वो बहुत या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, स्लाइटली थोड़ा बहुत, ठीक है? तो अब जैसे मैंने 5,000 को 10 एस में डिवाइड कर दिया, तो जितनी भी बार वो ऊपर नीचे जाएगा, आई नो कि उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट मुझे तो ओवरऑल वो उसने बहुत एडवांटेज दिया इस वाली स्ट्रैटेजी ने, क्योंकि मुझे हर डिप में अप्रिशिएट करने का मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है? तो ऐसी क्रक्स ये वीडियो का कि ऐसी चीज़ें सीखी जाती हैं अपने आसपास वाले लोगों से। एंड मैं भी यहाँ, मेरा पर्पस भी यही है यूट्यूब्स पे वीडियोस बनाने का, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या बहुत कुछ नहीं सोचा मैंने इसका। मुझे सिर्फ 5 10 15 20 लोग देख लो, किसी को मत बताओ, वीडियोस मत शेयर करो, और कुछ भी जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें जो मुझसे आप ले सकते हो, आप प्लीज़ लो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? मैं बेस्ट नहीं हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं अच्छी कर पाता हूँ। तो आई एम नॉट, माई वीडियोज़ आर नॉट फॉर एवरीबडी, नॉट एवरीबडी इज़ माई ऑडियंस। तो जो मेरे आसपास है, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे हैं, उनके आसपास ही मुझे रहना है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।